सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, किसान के बेटे का छठे जेपीएससी में चयन होने से गांव प्रखंड के साथ परिवार और समाज का सम्मान बढ़ाया। रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत छोटकी पोना निवासी नंद किशोर महतो व यशोदा देवी के पुत्र ने जेपीएससी निकालकर जिले का नाम रोशन किया। जेपीएससी में चयन होने से उनके घर पर खुशी का माहौल बना हुआ है। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही एक छोटे से स्कूल प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई और केबी हाई स्कूल लारी में मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम हुए। इंटर की पढ़ाई के लिए सीएम कॉलेज से की तथा स्नातक की पढ़ाई रामगढ़ कॉलेज से पूरा किया। तीसरी बार के प्रयास और कड़ी मेहनत से सफलता मिली। खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी मैंने की थी और तृतीय सिविल सेवा में भी मैंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, लेकिन अंततः सफल नहीं हुआ था। फिर 4th 5th में भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन अंततः सफल नहीं हुआ। अंततः सफलता 6th जेपीएससी में ही हुई और इसके लिए मैं अपने माता पिता और अपने परिवार के सदस्यों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे विकट परिस्थिति में मुझे हौसला अफजाई किया और इस मुकाम को हासिल करने में सहायता की। शुरुआती दौर में जब मैं तैयारी कर रहा था तो चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के कारण मुझे उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पाया था, लेकिन जब 3rd सिविल सेवा की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण नहीं कर पाई तो यहीं के बुद्धिजीवी वर्ग और माता पिता को इनकरेज करने के कारण बोला गया कि थोड़ा इनको एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराइए। तो मैंने सिर्फ रांची में रहकर न कोई कोचिंग वगैरह मैंने नहीं की, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन और इंटरनेट के माध्यम से मैंने अपनी स्टडी मटेरियल को तैयार किया और पूरी लगन के साथ उस पर फोकस किया। साथ ही समसामयिक विषयों पर अप टू डेट करते हुए लगातार अपने आंसर को लिखने और उसको समझने और उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया और अंततः मुझे इस छठी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता मिल पाई और उसमें भी वित्त सेवा में मेरी विभाग को रखा गया। धनंजय प्रकाश ने काफी नजदीक से गरीबी को देखी है। साधारण किसान वर्ग से आते हैं। माता पिता की जीविका का साधन केवल खेती ही था। जैसे तैसे उनकी पढ़ाई हुई और वे भी माता पिता के खेती के कामों में हाथ बटाया करते थे, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था कि माता पिता के सपनों को संजोना। आज रिजल्ट आने के बाद माता पिता के भी आंखों में सुकून दिख रहा था। उनके चेहरे में खुशी साफ झलक रही थी। जिंदगी में धनंजय ने काफी बुरा वक्त भी देखा। शुरुआती दौर में काफी विकट परिस्थितियां भी इनके साथ हुई है। कभी कभी पैसे की अभाव में वे पैदल ही कॉलेज चले जाया करते थे। किसान और साधारण परिवार के इस बेटे ने बिना किसी तामझाम के वह कर दिखाया है जहां लोग उच्च स्तर पर पढ़ाई के लिए कई जगह जाते थे, लेकिन रामगढ़ जिले के इस बेटे ने घर पर ही रहकर बिना किसी कोचिंग के ही जेपीएससी की परीक्षा निकाल ली। यह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। मेरा चचेरा भाई धनंजय प्रकाश छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में वित्त सेवा विभाग में इनका चयन हुआ है। ये ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहकर समान परिवार में रहकर अपने संघर्ष के बलबूते बिना कोचिंग का तैयारी करते हुए अपने सफलता को अंजाम दिया है, जिसके कारण ये गांव के आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। साथ ही इन्होंने जेपीएससी में सफल होकर गांव, पंचायत और ज़िले का नाम और साथ ही साथ
अपने परिवार का नाम भी रोशन किए हैं। इधर छठी जेपीएससी में चयन होने की सूचना पर गांव में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया है। गोमिया पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने भी धनंजय प्रकाश को शॉल ओढ़ाकर व मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। साथ ही गांव के लोग और रिश्तेदार और परिचित लोग भी बधाई दे रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान परिजन उनके घर तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन इस होनहार बेटे पर सभी को गर्व है। वहीं जब मां को पता चला कि उसका बेटा सरकारी अधिकारी में चयन हो गया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आंखों में खुशी के आंसू लिए उन्होंने अपने बेटे की मेहनत का नतीजा बताया है। वे काफी खुश हैं और बेटे की सफलता के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। बेटा बहुत खुशी में हम आज हैं। बहुत तो पैसा से हम पढ़ाए हैं, दिन रात रो रो कर हम पढ़ाए हैं बेटा। वहीं धनंजय के पिता ने कहा कि खेती के काम में भी पूरी लगन से धनंजय काम करता था और पढ़ाई भी काफी मन लगा कर किया करता था। हालांकि 3 बार सफलता नहीं मिलने से निराशा हुई थी, लेकिन उसकी मेहनत देखकर यह नहीं कभी लगा कि वह सफल नहीं होगा। मेहनत का ही परिणाम है कि वह आज सफल हुआ है। धनंजय दिन में खेतों में काम कर रात में पढ़ाई किया करता था, वह भी बिना किसी कोचिंग के सहारे आसपास के दोस्तों की मदद से ही अपने पढ़ाई में सफलता पाई। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि 10 साल से मैं बेटा के मैंने अपनी चाह के अनुसार पूरा कोशिश कर रहा था कि कब तक सफलता मिले। इसलिए उसके लिए मैं जी जान मेहनत करके किसी तरह से पैसा कमा के दे रहे थे। हाँ, और मैं साधारण किसान हूँ और कि आमदनी उतना नहीं है। बहुत दुख के साथ मेरा बेटा मेहनत किया है और इस मुकाम पर पहुंचा है। आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। इधर गोमिया विधानसभा के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि धनंजय ने केवल परिवार का ही नाम नहीं बढ़ाया, बल्कि पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य का भी नाम ऊंचा किया है। कम संसाधन में भी जेपीएससी में चयन होना यह काफी हर्ष का विषय है। उसकी सफलता के लिए सभी को बधाई और धनंजय प्रकाश से सीख लेने की जरूरत यहाँ के लोगों को है कि कम संसाधन में भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। सिटी न्यूज के लिए रजरप्पा से संजय नायक की रिपोर्ट। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि छठी जेपीएससी का रिजल्ट आया है और हमारे पंचायत, हमारे गांव से 2 बच्चों ने निकाला है। एक धनंजय प्रसाद, एक अनिल प्रसाद महतो। हम उन परिवार के, उनके माता पिता को, उनको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। जो आज हमारे पंचायत का, हमारे गांव के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। बड़ी लगन और बड़ी मेहनत के साथ बड़ी विपरीत परिस्थिति में उन दोनों बच्चों की पढ़ाई हुई है और निश्चित तौर पर एक युवाओं के लिए अच्छा संदेश है। और हम यह कहना चाहेंगे कि राज्य में जेपीएससी की परीक्षा जितनी भी हुई है, छठी जेपीएससी की परीक्षा बड़ी पारदर्शी तरीके से इसका रिजल्ट आया है। सरकार, बड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन जी बड़ी पारदर्शी तरीके से इसको देखे हैं और तभी जाकर के आज आप देखेंगे कमोबेश पूरे राज्य में जो भी रिजल्ट आया है, अधिकांश हमारे सुदूरवर्ती गांव के बच्चे का ही उसमें सफलता पाया है।